दुनिया इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हुई है क्योंकि ईरानी मीडिया और प्रेस टीवी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei की मौत का दावा कर दिया है और ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसे पुष्टि इसकी कर दी। देखिए, खamenei की मौत ने ईरान में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है और देश में 40 दिन का शोक भी घोषित कर दिया गया है। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में देखिए सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन को चुनौती भी दी है। दुबई में बुर्ज अल अरब पर हाल ही में मिसाइल हमलों के कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया और ईरानी जनता, सैन्य ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क हैं क्योंकि ईरान की तरफ से भयानक बदले की चेतावनी जारी कर दी गई है और अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि वैश्विक शक्तियां इस घटना पर आकर किस तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं और पश्चिम एशिया का नक्शा किस तरीके से दिशा बदलता हुआ दिखता है क्योंकि खamenei की मौत से क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीति पर गहरा असर इसका पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई हम आप तक जो लगातार पहुंचा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से खamenei को मार गिराया गया है। आपने यहाँ पर देखा खamenei की मौत से पूरे ईरान में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। हर कोई वहां पर रो रहा है। मस्जिदों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। जिन्होंने दुआएं यहाँ पर कभी खamenei के लिए मांगी थी, आज वही हाथ यहाँ पर आप देखिए उनके लिए फिर से दुआ करते हुए यहाँ पर नजर जरूर आ रहे थे। लेकिन खamenei की मौत की पुष्टि के बाद अब ईरान में मातम किस तरीके से वहां के मस्जिदों में पसरा हुआ है उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देखिए। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका वहां पर खamenei का समर्थक भी रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वहां पर हमेशा से विरोध भी करता आया है क्योंकि भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप यहां पर खamenei पर लगातार लगे थे। उसके बाद नाराजगी भी कहीं ना कहीं खamenei को लेकर थी क्योंकि कट्टरता उनके दिमाग में हमेशा से रही, सख्ती बहुत ज्यादा रही और इसी सख्ती के चलते वहां पर जो जेन जी है, खासतौर पर जो युवा है, वो यहां पर भड़कते हुए नजर आए। He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world, as the orphans mourned our Imam Ali, peace be upon him. Today, the devils of the world will celebrate, and everybody they have managed to brainwash. But this is not over. Trump is going to pay a price paid by no American president at all time, paid by no Zionist of all time, paid by no criminal. तो आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से एंकर भी एक इस खबर को बताते हुए यहाँ पर रो पड़ी है और इसके अलावा देखिए किस तरीके से मस्जिद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और लोग भी अब लगातार रोते हुए बिलखते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कट्टर समर्थक यहाँ पर खamenei के रहे हैं। हर बार उन्होंने अपने नेता को यहाँ पर चुना है और उसके बाद अब ये जब खबर इन तक पहुंचती है तो आप देखिए किस तरीके का माहौल वहां पर लगातार बना होता है। देखिए, इजरायल कल से इस बात को लगातार कह रहा था कि उसने खamenei को खत्म कर दिया है, लेकिन पुष्टि ईरान की ओर से नहीं की गई थी। लेकिन आज सुबह ये पुष्टि यहां पर कर दी गई ईरानी मीडिया की ओर से और शायद इस वजह से भी ये पुष्टि अब तक नहीं की जा रही थी क्योंकि यहां पर उनको लग रहा था कि अगर ये खबर बाहर निकल जाएगी तो जितने भी ईरानी समर्थक हैं, जो खamenei के समर्थक हैं, एक अलग ही गमगीन माहौल पूरे ईरान में यहां पर लग जाएगा। और क्योंकि ईरान पहले से ही बहुत ज्यादा वॉर में यहां पर था, इस वजह से ऐसी खबरें तुरंत नहीं दी जा रही थी। अब देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीवी सिंधु ने एक्स पर अपने पोस्ट कर अपने हालात बताए क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर वो फंसी हुई हैं। लगातार निकालने का काम वहां से भी भारतीय को किया जा रहा है। पीवी सिंधु इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर है। देखिए, कल भी हमने खबर आपको बताई थी, दुबई एयरपोर्ट को भी टारगेट यहां पर किया गया ईरान की ओर से। कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, बाकायदा एक एक्ट्रेस भी हैं, वो भी वहीं पर फंसी हुई है और पास ही में वहां धमाका भी हुआ। पीवी सिंधु हमें सुरक्षित जगह ले जाया गया, ये उनका ट्वीट यहां पर है जो निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा वो सुरक्षित है। दुबई एयरपोर्ट पर पीवी सिंधु यहां पर फंसी हुई है और एक्स पर ये हालात उन्होंने यहां पर बताए, जो स्थिति वहां पर वो देख रही हैं। उन्होंने पूरा अपडेट वहां पर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे पहले देखिए वहां पर पास ही में धमाका भी यहां पर हुआ था। तो दुबई एयरपोर्ट के पास देखिए लगातार कई सारे विस्फोट ईरान की ओर से किए गए थे। अब कारण इसका यही था क्योंकि कई सारे एयरबेसेस वहां पर अमेरिकी मौजूद है और इसीलिए उनको टारगेट यहां पर ईरान बार बार कर रहा था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको यहां पर बताते हैं, वॉर ब्रेकिंग के जरिए जो आ रही है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर भी अटैक यहां पर किया है। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और ऐसे में देखिए उसका अटैक भी यहां पर सामने आया। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर यह अटैक किया। चुन चुन कर उन तमाम ठिकानों को यहां पर नेस्तनाबूत एक तरीके से खत्म करने की कोशिश ईरान की यहां पर है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि ईरान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें अमेरिकी एयरबेसेस हैं, CIA के जितने भी खुफिया एजेंसी वहां पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी मौजूद हैं, उनके बेसिस को टारगेट यहां पर किया जा रहा है ईरान की ओर से, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और उससे पहले वो अमेरिका और
और अमेरिका के साथी जितने भी देश हैं उनको और ज्यादा यहां पर नुकसान पहुंचा सके, यही उसका मकसद इस वक्त रह रहा है। और जिस तरीके से अब खamenei की मौत की पुष्टि यहां पर ईरान ने कर दी है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में या कुछ ही घंटों बाद और भी ज्यादा भयानक तरीके से आपको यहां पर ईरान लड़ता हुआ दिख सकता है, और ज्यादा हमले यहां पर कर सकता है। क्योंकि कल उनके जो मेजर जनरल है उन्होंने एक बात कही थी कि अभी तो हमने अपने कमाल का इस्तेमाल किया है, यानी कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो कई सालों से हमने बनाकर वहां पर उनके बेसिस पर रखी हुई थी। अभी तो हमने अपने असली हथियार तो आपको दिखाए ही नहीं, ये उनका कहना था। तो आप समझिए कि इसके बाद क्या हालात और ज्यादा हो सकते हैं। और एक से एक कई सारी मिडिल ईस्ट में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मिसाइलों का जखीरा अगर किसी के पास है तो वो ईरान के पास है। ईरान के पास एक से एक बढ़कर कई सारी मिसाइलें यहां पर है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, CIA के ठिकाने पर हमला यहां पर किया गया है। और इसके अलावा एक और खबर इस वक्त आ रही है जहां पर ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मारे गए हैं। जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। और ईरान के सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर भी इस वक्त मारे गए हैं, जहां पर इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर कर दिए हैं। तो ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि यहां पर कर दी है। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार कल से हम ये कवरेज पूरी यहां पर दिखा रहे हैं। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हम बार बार यहां पर हमारे साथ मौजूद रह रहे हैं, और आज भी एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर में हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी पूरा एनालिसिस यहां पर लेंगे कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। ईरान क्या और ज्यादा खतरनाक तरीके से युद्ध में उतरेगा या फिर ईरान शांत होता हुआ यहां पर देखेगा। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप देखिए इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर यहां पर ढेर कर दिए। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की मौत की पुष्टि भी ईरान की तरफ से कर दी गई है। सर्वोच्च रक्षा परिषद के कमांडर थे, उनको ढेर कर दिया गया है। इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर कर दिए। इजरायल उस किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता है जो ईरान की सत्ता संभाल सकता है, जो ईरान के आर्मी को वहां पर लगातार उनका नेतृत्व कर सकता है। वो ऐसे किसी भी चेहरे को नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए उनका सबसे बड़ा मकसद यहां पर वहां के राष्ट्रपति और खamenei थे। खamenei का खात्मा यहां पर हो चुका है। उनकी जो पुष्टि है इजरायल ने तो पहले ही कल ही कह दिया था, अब ईरान ने भी उसकी पुष्टि यहां पर कर दी है। लेकिन कई सारे उत्तराधिकारी भी अभी यहां पर ऐसे हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं। तो क्या उनको भी टारगेट करने की कोशिश इजरायल अभी से कर रहा है? इसको लेकर भी देखिए चर्चा यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये खबर इस वक्त बहुत बड़ी है और ईरान के लिए एक बड़ा झटका भी इसको कह सकते हैं। लेकिन ईरान वो देश है जो हारेगा तो नहीं, भले ही उसको कितनी भी मार पड़ जाए वो हारेगा नहीं, जवाब भी उसी तरीके से यहां पर देगा। ये बात तो साफ संतुष्ट है। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला में वहां पर मादुरो को पकड़कर वो ले गए, वो हालात तो ईरान पर आप बिल्कुल नहीं ला सकते, ये ईरान ने यहां पर बता दिया है। अब देखिए ऐसे में तस्वीर भी आपको यहां पर दिखाते हैं, मारे गए खamenei, ये तो आपने देख ही लिया। इसके अलावा अजीज नासिरजादे देखिए जो कि रक्षा मंत्री हैं ईरान के, ये भी टारगेट पर हो सकते हैं। मोहम्मद शिराजी खamenei के चीफ मिलिट्री ब्यूरो प्रमुख हैं, ये भी टारगेट पर हैं इजरायल के इस वक्त। और अली शमखानी जो कि खamenei के सुरक्षा मामलों के सलाहकार हैं, ये भी उनके टारगेट पर है। मोहम्मद पाकपुर IRGC प्रमुख जिनकी अभी हत्या की पुष्टि यहां पर हुई है, ये भी हमने आपको दिखाया। इसके अलावा हुसैन जबाल अमेलियन अध्यक्ष SPND ये भी मारे जा चुके हैं। रजा मुजाफरी नियाब जो कि पूर्व अध्यक्ष है SPND के, ये भी मारे जा चुके हैं। ये है सालेह असादी खातिम अल अनबिया कमांड के मुखिया, ये भी देखिए आपको बता दें कि ये भी मारे जा चुके हैं। तमाम चेहरे जिनको खत्म कर दिया गया है इजरायल और अमेरिका की ओर से। अब ये सभी तस्वीरें आप यहां पर देखिए किस तरीके से भयानक खौफनाक मंजर इस वक्त पूरे ईरान से देखने को मिल रहा है। ईरान के अलावा भी उन तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है जिन 8 देशों पर खुद ईरान ने अटैक किया। लेकिन ये ईरान की तस्वीरें आप देखिए, सब लोग भागते इधर उधर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सब जगह आपको आग ही आग वहां पर दिखेगी। बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, बड़े बड़े एयरबेसेस उसके खत्म कर दिए गए हैं। लोग आप देखिए किस तरीके से यहां पर। अच्छा एक और चीज आपको बता दें, खamenei मारे तो गए लेकिन कुछ लोग खुश भी हैं इससे, जो लगातार उनका पहले विरोध कर रहे थे। उसमें ये तस्वीर यहां से जो सामने आ रही है, ये आप देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी इनके खिलाफ पहले करते थे। लेकिन अब जब खबर ये सामने आई कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर उनको यहां पर मार गिराया गया है, तो उसके बाद आप देखिए सड़कों पर लोग उतरे और जश्न मनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कट्टरता का इस्तेमाल वो करते थे, जो सख्ती का इस्तेमाल वो करते थे, वो बिल्कुल भी लोकप्रिय उनकी नहीं थी। हालांकि एक तबका जो पुराने लोगों का था वो उनको मानता चला आ रहा था, उनकी नीतियों को मानता चला आ रहा था, उस सख्ती को भी मानता चला आ रहा था। और अगर आपको याद हो, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण महसा अमीनी थी। महसा अमीनी जिनमें बुर्के को लेकर विवाद यहां पर हुआ था। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ईरान में इस वक्त 30 से ज्यादा जगहों पर हमले हो रहे हैं। 30 से ज्यादा जगह जहां ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटरों पर हमला हो रहा है और इजरायल के ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। IDF का कहना है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, IDF ईरान का डिफेंस सिस्टम यहां पर तबाह हो चुका है। IDF का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनके कई सारे लॉन्चर्स हमने तबाह किए।
और ईरान में इस वक्त 30 जगहों पर हमला किया गया है। कई सारे कमांड सेंटर जहां से मॉनिटरिंग लगातार इस पूरी वॉर की हो रही है, इन पूरे हमलों की हो रही है, उनको यहां पर खत्म किया जा रहा है इजराइल की ओर से। और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आईडीएफ भी रुकेगी नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्स। और शुरुआत से ही देखिए एक ऐसा दौर था जब ईरान इजराइल बड़े अच्छे दोस्त भी थे, एक वो भी दौर यहां पर था, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये दुश्मनी धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। और खामेनेई अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे इजराइल को। उनका मानना ही यही था कि इजराइल नक्शे में होना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए ये युद्ध यहां पर छिड़ता हुआ आपने देखा। और इससे पिछले साल भी आपने देखा था किस तरीके से युद्ध 12 दिन चला था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, जनरल अहमद वहीदी होंगे नए कमांडर इन चीफ। तो देखिए लगातार नई नियुक्तियां भी ईरान में इस वक्त हो रही हैं। ईरानी सेना के नए कमांडर का यह ऐलान है, जहां पर जनरल अहमद वहीदी नए कमांडर यहां पर होंगे। ये खबर यहां पर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और ईरानी सेना का वो नेतृत्व करेंगे। ईरानी सेना के नए कमांडरों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। जनरल अहमद वहीदी का नाम यहां पर सामने आया। और अब देखिए ईरान नए नए चेहरों को यहां पर मौका दे रहा है, चुन रहा है, लेकिन इन सब पर निगाह किसकी है? इजराइल की है। इजराइल जानता है अगर कोई भी नया चेहरा आया जो ईरान का नेतृत्व कर सकता है, ईरान की सेना का नेतृत्व कर सकता है, IRGC का नेतृत्व कर सकता है, उस हर चेहरे को यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। और देखिए अब हम डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवाज जी इस वक्त हमारे साथ देखिए स्टूडियो में ही यहां पर मौजूद है, और फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके के हालात यहां पर आप देख रहे हैं AK सिवाज जी, आप तो कल से ही पूरा मॉनिटर कर रहे होंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ईरान को चोट तो बहुत बड़ी लगी खामनेई के मौत के बाद, लेकिन नई नई नियुक्तियां भी लगातार वहां पर हो रही हैं। आपको लग रहा है कि अब टिक पाएगा ईरान? देखो सच्चाई ये है कि ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ईरान की रीढ़ की हड्डी तो टूटी है, क्योंकि अयातोल्ला अल खमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, बिल्कुल टोटल कंट्रोल था उनके पास पावर का। मगर ये भी सच है उन्होंने ये सोचा था कि अगर ऐसा कहीं लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो सक्सेशन प्लान क्या होगी। मगर ये भी सच है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमला करके, हो सकता है उसकी जो पूरा परिवार है, जो उसका लड़का था, जो सक्सेशन प्लान का एक हिस्सा था, उसको भी मार दिया है। AK सिवाज जी आपसे यहाँ पर समझूंगी। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यहाँ पर बता दें। देखिए वॉर ब्रेकिंग, इस वक्त 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है पूरे ईरान में, और ऐसे में खामनेई की मौत पर अरब देशों में भी मातम है। इराक के मौलाना ने शोक का ऐलान किया है। मुग्धा अल सद्र का देखिए अरब देशों में यहां पर मातम का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिन के मातम का ऐलान यहां किया गया। खामनेई की मौत के बाद अरब देशों में भी ये मातम यहां पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए सर्वोच्च नेता माने जाते थे। खामनेई की प्रसिद्धि अपने आप में इन तमाम अरब देशों में भी बहुत ज्यादा थी। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनको सर्वोच्च नेता मानते थे अपना, और जो उन्होंने कह दिया वो उन्होंने किया। ऐसा ही कुछ रुतबा था यहां पर खामनेई का। और लगातार देखिए लंबी सत्ता की लड़ाई उन्होंने खुद भी यहां पर लड़ी है, और ऐसे में वो जानते हैं कि आखिर ईरान के लिए जरूरी क्या है। ईरान के लिए सख्ती उस वक्त जरूरी थी, उस सख्ती को उन्होंने लागू किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की जनरेशन आती चली गई, इस सख्ती के खिलाफ वो होती चली गई। और हमने वो दौर भी देखा किस तरीके से लगातार खामनेई का विरोध भी यहां पर होता हुआ देखा था। तो 3 दिन के मातम का ऐलान यहां पर किया है अलग अलग अरब देशों ने। AK सिवाज जी बहुत बड़ी छवि लेकर खामनेई यहां पर आते थे, और अब आप देख रहे हैं किस तरीके से अरब देश भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इराक में यहां पर देखिए मातम का ऐलान कर दिया गया है। जहाँ देखो ये एक शिया लीडर थे, जहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन है तो वाकई इनके साथ थी और उसको मातम मनाएंगे। मगर आप ये देखें ईरान के अंदर भी 2 टाइप के टिपके के लोग थे, जो कि जेनजी थे, यंग थे, वो कहीं ना कहीं नाराज थे। जो बिजनेसमैन थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी हो रहा है ईरान में। मगर अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब अयातुल्ला अल खमैनी के बाद कौन सुप्रीम लीडर बनेंगे, और उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं IRGC टेक कर ले, कंट्रोल कर ले। हाँ, IRGC का कमांडर भी, डिफेंस मिनिस्टर भी इस लड़ाई के दौरान मारे गए हैं, मगर उनकी जो नियुक्ति होगी, सबसे बड़ा डर है कि IRGC जो है बहुत ही ज़्यादा रेडिकल है। अगर IRGC कंट्रोल करती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि एक चीज़ समझे कि अयातुल्ला अल खमैनी को कल ही जो स्टार्टिंग में ही इजराइल के सटीक हमले से मारे गए थे, मगर उसके बावजूद भी ईरान रुका नहीं। ईरान ने 7 से 8 देश जो हैं अरब के देशों पे हमला किया, जहां पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की। इसके अंदर कतार भी था, जहां पर इनकी बिल्कुल एक सवाल यहां पर AK सिवाज जी है कि IRGC उसी तरीके से अब मॉनिटर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी यहां पर माना जाता है। अब देखिए एक और ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया पर। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें, मशहद के इमाम रेजा में झंडा बदला गया है, और इमाम रेजा में देखिए काला झंडा यहां पर लगा दिया गया। काला झंडा मातम और बदले का ऐलान है। यहाँ
यानी कि आप सीधे समझ सकते हैं ईरान अब भी थका नहीं है। मशहद का ये मशहद से खबर सामने आ रही है। देखिए मशहद के इमाम रेजा में ये झंडा यहां पर बदल दिया गया है, काला झंडा बकायदा वहां पर लगा दिया गया। काले झंडे का संकेत क्या? मातम और बदले का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि ईरान फिर से उसी वॉर फ्रंट पर और भी ज्यादा कट्टरता के साथ और सख्ती के साथ उतर सकता है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक एक अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक यहां पर पहुंचा रहा है। अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, अब इस वक्त जो माहौल है आप किस तरीके से देख रहे हैं? ईरान क्या फिर से फार बैक करेगा बहुत बुरी तरीके से इस बार? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये अब ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो आयतुल्लाह अली खमेनी को उन्होंने मार दिया है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा धक्का पहुंचा है ईरान को। तो वो चारों तरफ, जिसे कहा जाता है ना, एक वुंडेड एनिमल, एक बहुत ही उसके ऊपर वार किया गया है। उस प्रकार से वो इधर उधर तितर बितर, अब उसमें कोई प्लानिंग नहीं है मेरे विचार से। देखिए, जो यहाँ पर ये अपना मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, वेस्ट एशिया के कंट्रीज में, उसने जैसे दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, बहरीन में उसने हमले करने शुरू कर दिए हैं। वो उसके अपने हित में नहीं है। वो समझता है जो ये सभी अमेरिका का साथ दे रहे थे, परंतु ऐसी बात भी नहीं है। उन्होंने कहा था अमेरिका को, अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने किया और ईरान उनके विरुद्ध अब ये ऐसे हमले कर रहा है। तो वहां के जो देश हैं वो भी अब ईरान के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और वो भी अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि उनकी अपनी जनता के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। तो ये ईरान को ये सोची समझी, अब इसमें स्ट्रैटेजी उसकी नहीं है। ठीक है, आपने कहा इमाम रजा श्राइन पर, जो वहां पर है, मशहद में है, वहां पर काले झंडे लगा दिए गए हैं, परंतु ये तो बिल्कुल ही नेचुरल है, क्योंकि अगर आपका सुप्रीम लीडर को आपके मारा गया है तो आप उसका मातम मनाएंगे और उसका बदला लेने का आप जरूर ये प्रण लेंगे।